कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च करना चाहूंगा। लेकिन ये कोई टिपिकल बिलियन डॉलर आइडिया वाली कहानी नहीं है, क्योंकि जब लोग स्टार्टअप शब्द के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि कोई बहुत बड़ा आइडिया होगा, मेरे अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की चाह होगी, कुछ ऐसा जो दुनिया हिला कर रख दे। असल में दोस्तों मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। ये जो आइडिया है स्टार्टअप का, ये मेरी कुछ रोजमर्रा की प्रॉब्लम से आया, एक ऐसी चीज से रिलेटेड जो मैं डेली लाइफ में हर रोज इस्तेमाल करता हूं और शायद आप भी इस्तेमाल करते होंगे। AI, artificial intelligence, the most profound technology. the golden age. दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आज AI रेवोल्यूशन आ चुकी है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रॉक, ये सारे AI टूल्स दुनिया बदल रहे हैं। एजुकेशन से लेकर जॉब मार्केट तक सब कुछ उलट पुलट कर रहे हैं। दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री पर इनका इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसे मैंने पिछले कुछ सालों में काफी क्लोजली फॉलो किया है। आपने मेरे पुराने यूट्यूब वीडियोस में और कोर्सेज में भी देखा होगा। मेरा सही में मानना है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी जनरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बनने वाली है। अब मैंने यहां पर दो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हैं। पहली प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग इस AI रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे कॉस्ट की वजह से। चाहे चैट जीपीटी 5 हो, जेमिनाई 2.5 प्रो या ग्रॉक 4, इन सभी AI टूल्स की असली पावर इनके पेड वर्जन में छुपी है, जो देश के एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत महंगा है। इनका सब्सक्रिप्शन प्राइस देखो। ग्रॉक लोग इन सब का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्री वर्जन में दिक्कत यह है कि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड और डाउनग्रेडेड होता है। बहुत सारे केसेस में तो गलत जवाब भी देता है। आप में से करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने मेरी AI मास्टर क्लास और चैट जीपीटी कोर्स को अटेंड किया और जब मैंने अटेंडीज का सर्वे लिया उसके रिजल्ट्स भी काफी शॉकिंग थे। जब मैंने देखा ना, मैं हैरान हो गया। मुझे सही में लगा यार, अगर आप समझ पाते ना कितना जमीन आसमान का अंतर है इनके फ्री और पेड वर्जन्स में, तो आप इनके फ्री वालों को हाथ भी ना लगाते। छोटे मोटे सवालों में फर्क देख पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक्चुअली मैंने यूज करने चलोगे सीरियस कामों के लिए, तब आपको पता लगेगा कि ये AI टूल्स एक्चुअली में कितने यूजफुल हैं और कितने नहीं। तो ये तो हुई पहली प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो मैंने खुद फेस करी इन टूल्स को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने के बाद। अब बात क्या है, हम अपने YouTube वीडियोस की प्रोडक्शन में कई सारे अलग अलग कामों में इन AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से काफी इंपॉर्टेंट काम है फैक्ट चेकिंग का। सभी वीडियोस की फैक्ट चेकिंग मैं एक ह्यूमन फैक्ट चेकर से भी कराता हूं और AI से भी कराता हूं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब मैं फैक्ट चेकिंग AI से कराता हूं तो चैट जीपीटी का प्रो वर्जन एक सेट ऑफ गलतियां ढूंढता है, जेमिनाई 2.5 प्रो कुछ ऐसी गलतियां ढूंढता है जो चैट जीपीटी नहीं ढूंढ पाता, और ग्रॉक कुछ और ऐसी गलतियां ढूंढता है जो ये दोनों नहीं ढूंढ पाते। ऐसा क्यों होता है, ये चीज बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि इन सभी अलग अलग AIs को अलग अलग डेटा सेट्स पर ट्रेन किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर मुझे अपनी फैक्ट चेकिंग फुल प्रूफ तरीके से करानी है तो इन सभी AIs को बार बार स्क्रिप्ट फीड करनी पड़ेगी। दूसरा, फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ कामों के लिए कुछ AIs ज्यादा बेहतर हैं औरों से, जैसे कि परप्लेक्सिटी वेब सर्चिंग के लिए काफी अच्छा है। अगर ईमेल लिखनी हो या कोई रिपोर्ट लिखनी हो तो राइटिंग के लिए क्लॉड बेस्ट है। यहां पर क्लॉड का सोनेट वर्जन। चैट जीपीटी जब भी कुछ लिखता है तो उसके लिखने के स्टाइल से ही पता लग जाता है कि ये तो चैट जीपीटी ने लिखा है, लेकिन क्लॉड के साथ ऐसा नहीं है। उसका राइटिंग स्टाइल बहुत ही नेचुरल है। और यही पैटर्न फिर हमने बहुत सारी अलग अलग चीजों में देखा। कुछ प्रकार के सवालों के लिए ग्रॉक बेस्ट है तो कभी जेमिनाई 2.5 प्रो बेस्ट है। और इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर बेस्ट क्वालिटी का काम